हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आपका एक बार से फिर से स्वागत है आपके प्यारे से क्लास यूट्यूब चैनल UNL एकेडमी पे। पिछली क्लास में हमने बात की थी कि प्राथमिक हैलोएल्केन क्या होते हैं, द्वितीयक हैलोएल्केन क्या होते हैं, तृतीयक हैलोएल्केन क्या होते हैं, एलाइलिक हैलोएल्केन, बेंजाइलिक, विनाइलिक एंड एराइल हैलाइड क्या क्या होते हैं। ये सब हमने बात कर चुके हैं, इसके हमने क्वेश्चन भी कर चुके हैं। उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। आज हम जानेंगे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के नेचर के बारे में। नेचर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। कार्बन हाइड्रोजन के बंध प्रकृति किसकी? कार्बन एवं हाइड्रोजन एटम की। यहाँ हाइड्रोजन एटम क्या क्या हो सकते हैं? ये फ्लोरीन वही है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है। और बंध प्रकृति क्या है कि जब भी कार्बन हाइड्रोजन के साथ जुड़ेगा, बंध बनाएगा, वो कोवैलेंट बॉन्ड होगा। तो ध्यान रखिए, अगर हमने हाइड्रोजन को माना फ्लोरीन और ये कार्बन 3 और बॉन्ड बनाएंगे क्योंकि इसकी वैलेंसी टेट्रा वैलेंसी होती है। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे 2 एलिमेंट है, एक एलिमेंट हमारे पास कार्बन है और दूसरा एलिमेंट हमारे पास क्या है? फ्लोरीन है। जब भी एक कोवैलेंट बॉन्ड बनता है तो ये 2 इलेक्ट्रॉनों के शेयर के द्वारा बनता है। एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का होगा, एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन का होगा, दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर करेंगे तो ये कोवैलेंट बॉन्ड बनाएंगे। क्योंकि हम जानते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विद्युत ऋणात्मकता। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो कार्बन की वैल्यू होती है वो 2.5 के बराबर लगभग होती है और फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग 4 के बराबर होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक फिनोमिना है जो कोवैलेंट बॉन्ड में ऑपरेट होता है। ये क्या होता है कि जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन जब किसी 2 डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव के बॉन्ड शेयर होंगे तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन उस एलिमेंट की तरफ झुक जाएंगे, उस एलिमेंट की तरफ पुल हो जाएंगे, खिंच जाएंगे जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। तो ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर किए हुए हैं, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन का, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे फ्लोरीन की तरफ दोनों इलेक्ट्रॉन चले आएंगे। तो फ्लोरीन की तरफ दोनों इलेक्ट्रॉन चले आने पर क्या होगा कि इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ज्यादा है तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा। जैसे ही अपनी तरफ खींचेगा तो इस पे क्या आ जाएगा? एक पार्शियल नेगेटिव कैरेक्टर आ जाएगा और कार्बन पे क्या आ जाएगा? कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव कैरेक्टर जाएगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं जहां से इलेक्ट्रॉन जाता है वहां पे पॉजिटिव आता है और जिधर इलेक्ट्रॉन जाता है उधर क्या आता है? नेगेटिव आता है। इसीलिए इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है फ्लोरीन की, तो ये बॉन्ड क्या हो जाएगा? दोनों इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। जैसे ही फ्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, फ्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव कैरेक्टर आ जाएगा और कार्बन पे क्या आ जाएगा? पार्शियल पॉजिटिव कैरेक्टर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो एक पोलैरिटी क्रिएट हो गई, यहाँ प्लस पोल हो गया, यहाँ पे माइनस पोल हो गया। इसीलिए कार्बन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड होगा वो पोलर बॉन्ड होगा। कैसा बॉन्ड होगा? पोलर बॉन्ड होगा। इतनी बातें समझ में आई? तो हम यहाँ पे देखें, क्या देखें कि जो भी कार्बन और हाइड्रोजन होगा, जो भी कार्बन या तो फ्लोरीन होगा, कार्बन क्लोरीन होगा, कार्बन ब्रोमीन होगा और कार्बन आयोडीन होगा, इन सभी पे आएगा पार्शियल नेगेटिव कैरेक्टर और इस कार्बन पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव कैरेक्टर। इतनी बात सबको पता है? हो गई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम इसमें कुछ और बातें देखेंगे। अब देखिए हमारे पास क्या है? कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड है, कार्बन क्लोरीन बॉन्ड है, कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड है और कार्बन आयोडीन बॉन्ड है। हम जानते हैं किसी भी पीरियोडिक टेबल में किसी भी ग्रुप में
जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं पीरियोडिक टेबल में किसी भी ग्रुप में, जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो उसका जो साइज होगा, एटम का जो साइज होगा वो बढ़ने लगेगा। बढ़ने लगेगा मतलब इंक्रीज करने लगेगा। तो यहाँ पे जो फ्लोरीन एटम है इसका साइज छोटा है, क्लोरीन थोड़ा सा बढ़ जाएगा, ब्रोमीन और बढ़ जाएगा, आयोडीन का साइज और बढ़ जाएगा। तो ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे जो बॉन्ड लेंथ है, जैसे इसका साइज बढ़ेगा, बढ़ता जाएगा, कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड भी बढ़ता चला जाएगा। यहाँ पे देखो कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड छोटा होगा और यहाँ पे देखो कार्बन आयोडीन का बॉन्ड बड़ा हो जाएगा। क्यों? तो हम जैसे देखें कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड, कार्बन क्लोरीन, कार्बन ब्रोमीन और कार्बन आयोडीन बॉन्ड, हम जानते हैं ऊपर से नीचे आएंगे तो एटम का साइज बढ़ता चला जाएगा। जैसे ही एटम का साइज बढ़ेगा ये कार्बन और हेलोजन एटम का बॉन्ड लेंथ भी बढ़ जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे छोटा बॉन्ड है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कैसा है, बड़ा बॉन्ड है। तो इसमें क्या होगा, जैसे ये मान लीजिए ये छोटा, ये कार्बन और फ्लोरीन का बॉन्ड है, ये कार्बन और आयोडीन का बॉन्ड है। तो अगर इसको हम प्रेस करेंगे तो इसमें हमको ज्यादा फोर्स लगेगा तोड़ने के लिए और ये आसानी से टूट जाए। कहने का मतलब यहाँ पे जो पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव कैरेक्टर डेवलप होगा, ये बॉन्ड कैसा होगा, यहाँ का ऊपर से नीचे, जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा। जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो क्या बढ़ेगा, बॉन्ड लेंथ जो होगा वो इंक्रीज होगा। ऊपर से नीचे की तरफ आने पर बॉन्ड लेंथ, सबसे बड़ा बॉन्ड लेंथ किसका होगा, कार्बन आयोडीन का बॉन्ड होगा, और सबसे छोटा बॉन्ड किसका होगा, कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड। तो जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगा। जैसे जैसे बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगा वो बॉन्ड पोलर होगा, ज्यादा पोलर होगा, दूर दूर होगा, वो आसानी से ब्रेक डाउन होगा। मतलब जो एनर्जी होगी, बॉन्ड एनर्जी, ऊपर से नीचे की तरफ आने पे बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होने लगेगी। जो बॉन्ड एनर्जी होगी वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज होने लगेगी, मतलब कमी होने लगेगी। यहाँ पे क्या है, इंक्रीज का मतलब ज्यादा होने लगेगी। इतनी बात सबको समझ में आ गई। इसका पढ़ने का क्या फायदा है, मान लीजिए ये हमको फ्लोरीन को हटाना है, कोई भी ऐसा यहाँ पे फ्लोरीन को हटा के कुछ और एटम ऐड करना होगा, तो बॉन्ड लेंथ छोटी है, यहाँ पे फ्लोरीन को हटाने पे ज्यादा एनर्जी लगेगी, इसका रिएक्शन स्लो होगा क्योंकि इसमें एनर्जी ज्यादा लगेगी। और इसी को आयोडीन को हटाना है अगर कार्बन के साथ, इसका बॉन्ड लेंथ बड़ा है, इसको हटाने पे बॉन्ड इसका आसानी से टूट जाएगा, तो एनर्जी इसकी क्या होगी, कम लगेगी और रिएक्शन फास्ट होगा। क्लियर? इतनी बातें अगर सबको समझ में आ गई तो आगे बढ़ते हैं। अब हम प्रिपरेशन पढ़ेंगे हेलो एल्केन का। प्रिपरेशन मेथड ऑफ हेलो एल्केन। हेलो एल्केन बनाने की विधियां क्या है, हेलो एल्केन बनाने की विधियां। हेलो एल्केन बनाने की हम बहुत से तरीके से हेलो एल्केन बनाएंगे। पहला तरीका हम लोग इसको चूज करेंगे एल्कोहल से कैसे बनाएंगे। तो एल्कोहल से, फ्रॉम एल्कोहल, एल्कोहल से कैसे बनाएंगे, एल्कोहल हम लोग जानेंगे आज। एल्कोहल से हेलो एल्केन कैसे बनाया जाए। तो पहला मेथड यहाँ पढ़ेंगे। पहला क्या है, हमने कोई ROH ले लिया। R क्या है, R हमारा कल हमने बात किया था, R एल्किल समूह है। कैसा समूह है, एल्किल ग्रुप है। OH हमारा एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है। OH क्या है, एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है।
तो जहां कहीं भी ROH मिल जाए तो वो एल्कोहल होगा। ROH मिल जाए तो क्या होगा? एल्कोहल होगा। एल्कोहल से हमको क्या बनाना है? हमको एल्किल हैलाइड बनाना है। एल्कोहल से क्या बनाना है? एल्किल हैलाइड बनाना है। कैसे बनेंगे? देखिए, हमारा टारगेट कंप्लीट हो गया। हमारा टारगेट क्या है? हमारा स्टार्टिंग मटेरियल जो हम लेंगे वो हमको एल्कोहल होना चाहिए। ये हमने एल्कोहल ले लिया। हमको बनाना क्या है? RXX फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी हो सकता है। इसको बोलते हैं एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड ये बनाना है। तो कैसे बनाएंगे? यहाँ पे हम हाइड्रोजन हैलाइड लेंगे। RXX हमेशा, चूंकि ध्यान रखना X को हम रिप्रेजेंट करेंगे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। HX क्या है? हाइड्रोजन हैलाइड है। हाइड्रोजन हैलाइड। और यहाँ पे कोई लेविस एसिड ले लेंगे। हमने ले लिया है ZnCl2। ZnCl2 को हम यूज करते हैं एक तरीके से लेविस एसिड के रूप में। लेविस एसिड, इसी को बोलते हैं लुईस अम्ल। लुईस अम्ल। तो हमने क्या देखा यहाँ पे? हम कोई भी एक एल्कोहल ले लेंगे। कोई भी एक एल्कोहल लिया, उसका रिएक्शन हमने हाइड्रोजन हैलाइड के साथ किया। हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कोई भी लेविस एसिड ZnCl2 हमने ले लिया है। तो ये जो एल्कोहल है, ये एल्कोहल कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? एल्किल हैलाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल हमने लिया पहला एग्जांपल मेथेनॉल। ये एक एल्कोहल है। मेथेनॉल एक एल्कोहल है। हमने इसका रिएक्शन कराया HCl हाइड्रोक्लोराइन से, किसके प्रेजेंस में? ZnCl2 के प्रेजेंस में। क्या मिलेगा हमको? CH3Cl। ये हमारा क्या है? मिथाइल क्लोराइड। मिथाइल क्लोराइड। अब ध्यान देने वाली बात क्या है? यहाँ पे कैसा रिएक्शन हो रहा है? अगर ट्रिक से जानना चाहते हो तो यहाँ से OH और इसका हाइड्रोजन हैलाइड का हाइड्रोजन, यहाँ से वाटर निकल जा रहा है और ये मेथिल ग्रुप, यहाँ का मेथिल ग्रुप, ये क्लोरीन ग्रुप आपस में बॉन्ड बना दे रहा है। अगर इसका हम मैकेनिज्म जानने की कोशिश करेंगे और एक एग्जांपल लेते हैं। हमने ले लिया क्या? CH3 CH CH3OH, ये एल्कोहल है। इसका रिएक्शन हमने करा दिया HBr से, किसके प्रेजेंस में? ZnCl2 के प्रेजेंस में। क्या होगा? यहाँ का OH और यहाँ का H, ये दोनों आपस में निकल जाएंगे। इसके रूप में यहाँ से वाटर निकल गया और ये Br इस जहाँ पे OH था वहाँ पे आके अटैच हो जाएगा। क्या हो जाएगा? CH3CH CH3Br। ये क्या बन गया? ये हमारा एल्किल हैलाइड बन गया है। आइए इसके मैकेनिज्म की थोड़ा सा बात कर लें, कैसे कैसे हमारा रिएक्शन हो रहा है। मैकेनिज्म क्या है? हमने एल्कोहल लिया। एल्कोहल का सिंबल क्या है? ROH। इसका रिएक्शन हमने HX के साथ किया है। किसके प्रेजेंस में किया है? ZnCl2 के साथ किया है। अब ध्यान देने वाली बात क्या है कि ये जो OH है एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। न्यूक्लियोफाइल मतलब क्या हो गया? इसके पास एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। आइए हम लोग मैग्नीशियम देखते हैं। हमारे पास क्या है? एल्कोहल है ROH। ये हमने कोई एक एल्कोहल ले लिया, कोई भी एक एल्कोहल। इसका रिएक्शन हमने कराया HX हाइड्रोजन हैलाइड के साथ, किसके प्रेजेंस में? कोई भी एक लेविस एसिड लिया है हमने ZnCl2। यहाँ पे जो लोन पेयर है
ये लोन पेयर क्या करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा और ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगा और क्या बनाएगा, सबसे पहले ROH2 प्लस, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, X माइनस, चूंकि ये ROH2 एक बेस्ट लिविंग ग्रुप होता है। लिविंग ग्रुप का मतलब ये हमारे पास लिविंग ग्रुप की तरह काम करेगा। लिविंग ग्रुप का मतलब ये यहाँ से निकल के भागना चाहेगा, टूटना चाहेगा। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये स्टेप नंबर 1। दूसरे स्टेप में क्या होगा, ROH2 जो होगा ये यहाँ से अपना इलेक्ट्रॉन लेकर टूट के भाग जाएगा और R प्लस बना लेगा। ये हमारा होगा कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनाएगा और यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। जैसे ही कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बना तो थर्ड स्टेप नंबर 3 आ जाएगा। स्टेप नंबर 3 हम यहाँ लिख दे रहे हैं, स्टेप थर्ड क्या हो गया, हमने कार्बोकैटायन बना लिया और यहाँ पे हमने जो हैलाइड आयन निकाला था न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूक्लियोफिलिसिटी अटैक करेगा, क्या बना लेगा, RH बना लेगा। यही हमको प्राप्त करना है। एल्किल हैलाइड हमने बना लिया, कहाँ से बनाया है, एल्कोहल से। ये तो एक मोटा मोटा एग्जाम्पल है। हम एक स्पेसिफिक एग्जाम्पल के साथ चलते हैं, देखते हैं कि क्या होगा। हमने लिया था एक एग्जांपल, हमने लिया था CH3, यहाँ पे हमने ब्रोमीन लगा दिया था, यहाँ पे हमने OH लगा दिया था, ये हमारा एल्कोहल हो गया। और हमने लिया था HBr। एल्कोहल क्या होगा, एल्कोहल न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा OH, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन अटैक करेंगे, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेंगे और ये बॉन्ड टूट जाएगा ब्रोमीन की तरह। क्या हो जाएगा, नेक्स्ट पहला स्टेप क्या बनेगा, CH3CHOH, यहाँ पे था, यहाँ से प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लिया तो H2 बन गया। चूंकि ये लोन पेयर डोनेट कर रहा है तो यहाँ पे एक प्लस आ जाएगा और एक लोन पेयर बचा रहेगा। लोन पेयर का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन पेयर ही लोन पेयर को कहेंगे। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH3 और यहाँ पे हमने मिला लिया Br। पहला स्टेप यहाँ पे खत्म हो गया। स्टेप नंबर 2 क्या होगा, स्टेप टू क्या बना, हमारे पास क्या बना है, CH3OH2 प्लस। अभी हमने बात किया है कि जो OH2 है वो आसानी से ये बांड तोड़ना चाहेगा, आसानी से ये बांड तोड़ना चाहेगा। तो ये बांड यहाँ पे मूव करेगा ऑक्सीजन की तरफ, ये बांड टूटेगा, क्या बनेगा, CH3 प्लस। ये हमको कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बन गया, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। और यहाँ से हमको मिल गया क्या, H2, यहाँ पे OH2O, यहाँ पे बार मिल गया। जैसे ही कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बना, कटे पड़े ना, जैसे ही कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बना, स्टेप नंबर 3 आएगा। स्टेप 3 क्या होगा, ये हमारा कार्बोकैटायन बना है CH3 प्लस और यहाँ पे हमको Br माइनस है। ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, ये इलेक्ट्रोफाइल मतलब ये नाभिक स्नेही है, इलेक्ट्रॉन स्नेही है। ये क्या है, यहाँ पे ये अटैक करेगा, क्या बनाएगा, CH3 और यहाँ पे ब्रोमीन आके जुड़ जाएगा। यही हमको, ये हमारा क्या है, एल्किल हैलाइड है, एल्किल हैलाइड। और ये हमारा क्या है, ये हमारा एल्कोहल है। तो एल्कोहल से एल्किल हैलाइड कैसे बनाता है,
कोई भी अल्कोहल लेंगे उसको हाइड्रोजन हैलाइड के साथ किसी भी लेविस एसिड के साथ ट्रीट करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, एल्किल हैलाइड मिल जाएगा। ये पहला विधि हो गया अल्कोहल से एल्किल हैलाइड बनाने का। दूसरा विधि क्या है उसको भी देखते हैं वन बाय वन। पहला विधि हमने जान लिया, क्या जाना, पहला विधि हमने जाना है कोई भी अल्कोहल लेंगे, अल्कोहल ले लिया और कोई भी एल्किल हैलाइड, यहाँ पे अल्कोहल होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन हैलाइड, ये हमारा अल्कोहल है, यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन हैलाइड है, हाइड्रोजन हैलाइड, और इसका रिएक्शन कोई भी लेविस एसिड के साथ कर देंगे तो क्या बनेगा, RX एल्किल हैलाइड बन जाएगा, एल्किल हैलाइड बन जाएगा। और कैसे बनेगा वो हमने मैग्नीशियम को डिस्कस कर दिया है। दूसरा देखते हैं हम, पहला हो गया। दूसरा क्या है, हम फिर से कोई एक अल्कोहल लेंगे, ये हमारा अल्कोहल हो गया, अल्कोहल, इसका रिएक्शन हम सोडियम हैलाइड के साथ कर देंगे, ये इसको क्या बोलेंगे, सोडियम हैलाइड, किसके प्रेजेंस में, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल के प्रेजेंस में, सल्फ्यूरिक अम्ल के प्रेजेंस में करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, हमारा एल्किल हैलाइड RX बन जाएगा, और क्या बनेगा, H2O वाटर निकल जाएगा, और क्या बनेगा, NaHSO4 बन जाएगा। अभी आपको थोड़ा सा घबराहट हुआ होगा लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, हम इसको एकदम आसान तरीके से समझेंगे। ये सबको समझ में आ रहा है, ये अल्कोहल है, सोडियम है, X हमने बात कर रखा है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड या सोडियम आयोडाइड कुछ भी हो सकता है, सल्फ्यूरिक एसिड सब वाकिफ होंगे। अब ये क्या बना, इसका रिएक्शन आपस में रिएक्शन हो गया तो ये हमने बताया है, ये क्या है, एल्किल हैलाइड है, यहाँ से वाटर निकलेगा और सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। और कैसे होगा, एग्जाम्पल देखते हैं। एक हमने ले लिया है मेथिल अल्कोहल, क्या लिया है, मेथिल अल्कोहल, इसका रिएक्शन हमने कराया है NaCl और H2SO4 के साथ, तो होगा क्या, यहाँ से OH को रिप्लेस करेगा हाइड्रोजन, निकलेगा क्या, CH3, ये जो क्लोरीन है यहाँ पे आके अटैच होगा, ये देखो मेथिल क्लोराइड हो गया, हेलो एल्केन हो, एल्किल हैलाइड हो गया, और हमारा क्या बना, H2O, और लास्ट में बन जाएगा NaHSO। बात सबको क्लियर आ रही है। दूसरा हम ले लेंगे CH3CHOH C2H5, इसका रिएक्शन कराएंगे NaBr H2SO4 के साथ। ध्यान दो OH हट के क्या निकलेगा, यहाँ पे Br जुड़ जाएगा, बाकी जो प्रोडक्ट है वैसे लिखा जाएगा, CH3CH यहाँ पे जुड़ गया Br, और क्या है C2H5 H2O प्लस NaHSO। तो दूसरा मेथड हमने क्या पढ़ा, अल्कोहल का रिएक्शन सोडियम हैलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ करेंगे तो हमको एल्किल हैलाइड मिल जाएगा। तो आइए एक और मेथड देखते हैं अल्कोहल से और कैसे बनाएंगे एल्किल हैलाइड। तीसरा है हम अल्कोहल लेंगे ROH, ये अल्कोहल है गया, इसका रिएक्शन हम करा देंगे PX3 के साथ, फास्फोरस ट्राइहैलाइड, ये हमारा अल्कोहल हो गया, ये हमारा हो गया फास्फोरस ट्राइहैलाइड, फास्फोरस तृतीयक हैलाइड। यहाँ पे हम
क्या ले सकते हैं, PCl5 PCl3 ले सकते हैं। इसका रिएक्शन करेंगे, ध्यान रखने वाली बात क्या है कि इसको हम 3 मोल लेंगे। कितनी मोल लेंगे, 3 मोल अल्कोहल, 1 मोल PX3 मतलब PCl3 ले लेंगे। क्या बनेगा, 3 मॉलिक्यूल ऑफ RCl, अगर Cl3 लेंगे तो आइए हम अल्कोहल से फिर बनाते हैं क्या, एल्किल हैलाइड। 2 विधियां हमने पढ़ लिया, तीसरा विधि क्या है, हम अल्कोहल लेंगे, अल्कोहल कितना मोल लेंगे, 3 मोल लेंगे। इसका रिएक्शन आइदर हम PCl3 के साथ करेंगे अथवा PBr3 के साथ करेंगे। तो अगर हम PCl3 के साथ करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 3 मोल RCl मिल जाएगा, एल्किल क्लोराइड, प्लस H3PO3 मिल जाएगा, फास्फोरस एसिड। अगर इसका रिएक्शन PBr3 के साथ करेंगे तो 3 मोल एल्किल ब्रोमाइड मिल जाएगा और क्या मिल जाएगा, H3PO3 फास्फोरस एसिड मिल जाएगा। एग्जांपल देखते हैं, हमने लिया इथाइल ब्रोमाइड CH3, इथाइल अल्कोहल CH3 CH2 OH, ये एथिल अल्कोहल है। इसका रिएक्शन हमने किसके साथ, ये 3 मोल लेना पड़ेगा। इसका रिएक्शन हमने किया PCl3 फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, क्या मिला हमको, 3 मोल मिलेगा क्या, CH3 CH2 OH की जगह पे क्या जुड़ जाएगा, क्लोरीन, Cl प्लस H3PO3 फास्फोरस एसिड। दूसरा क्या लेंगे, अगर एग्जांपल हमने लिया CH3OH मेथिल अल्कोहल, इसका रिएक्शन करा देंगे PBr3 के साथ, क्या बनेगा, 3 मोल लेना पड़ेगा, 3 मोल क्या बन जाएगा, CH3, अब यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, OH की जगह पे Br जुड़ जाएगा, यहाँ पे Br प्लस H3PO3। तो तीसरा विधि हमने पढ़ा है अल्कोहल से कैसे बनाएंगे, अल्कोहल से हम बनाएंगे या तो PCl3 के ले लेंगे या तो PBr3 लेंगे। क्या बन जाएगा, 3 मॉलिक्यूल 3 मोल बनेगा RCl3 एल्काइल क्लोराइड, RBr3 एल्काइल ब्रोमाइड प्लस फास्फोरस एसिड, हमको अलग से प्रोडक्ट मिल जाएगा। ये तीसरा विधि है अल्कोहल से एल्किल हैलाइड बनाने की। आइए इसी क्रम में और बढ़ते हैं कि अल्कोहल से और कैसे बनाएंगे। चौथा मेथड, हम अल्कोहल लेंगे, अल्कोहल हमने ले लिया, अब इसका रिएक्शन करेंगे PCl5 के साथ, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, इसके साथ करेंगे, ये हमारा अल्कोहल हो गया, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, एल्काइल क्लोराइड मिल जाएगा प्लस POCl3 मिल जाएगा और वाटर मॉलिक्यूल है ये साइड प्रोडक्ट मिलेगा। अल्कोहल मिलेगा, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड और HCl साइड प्रोडक्ट मिलेगा। ये हमारा क्या है, एल्किल हैलाइड है। हैलाइड में क्या है, क्लोराइड, किसे बोलेंगे एल्किल क्लोराइड। एग्जाम्पल देखते हैं, हमने लिखा क्या, CH3 CH2OH, एथिल अल्कोहल, रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, PCl5 के साथ कराएंगे तो क्या बन जाएगा, OH की जगह पे Cl आ जाएगा, कितना हो जाएगा, CH3 CH2, ये CH3 CH2 OH की जगह पे क्या आया, एक क्लोरीन आया, ऑक्सीजन यहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, POCl3 और HCl ये साइड प्रोडक्ट। ये हमारा प्रोडक्ट बन गया क्या, इथाइल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड।
तो चौथा मेथड क्या है, एल्कोहल का रिएक्शन PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ करेंगे तो क्या मिलेगा, एल्किल क्लोराइड मिल जाएगा और POCl3 एज ए साइड प्रोडक्ट मिलेगा और HCl एज ए साइड प्रोडक्ट मिल जाएगा। हमने एथाइल अल्कोहल का रिएक्शन PCl5 के साथ किया तो एथाइल अल्कोहल में क्या बन गया, एथिल क्लोराइड के रूप में, क्योंकि क्लोरीन आके यहाँ पे अटैच हो जाएगा, फिर साइड POCl3 प्लस HCl के रूप में बाहर निकल जाएगा। ये चौथा मेथड है। पांचवा मेथड क्या है, पांचवा मेथड है, हमने अल्कोहल, कोई भी अल्कोहल ले लें, इसका रिएक्शन SOCl2 के साथ करें। ये हमारा क्या है, अल्कोहल है, ये क्या है, थायोनिल क्लोराइड, इसको क्या बोलेंगे, थायोनिल क्लोराइड बोलेंगे। अल्कोहल का रिएक्शन SOCl2 के साथ करेंगे तो क्या होगा, थायोनिल क्लोराइड क्या बनेगा, RCl, एल्किल क्लोराइड बन जाएगा, एल्किल क्लोराइड बनेगा, प्लस SO3 गैस बाहर निकल जाएगा और प्लस बन जाएगा HCl। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाला रिएक्शन है, ध्यान रखना। कोई भी अल्कोहल लोगे, अल्कोहल का रिएक्शन किसके साथ करोगे, थायोनिल क्लोराइड SOCl2 के साथ करोगे तो ये अल्कोहल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्किल क्लोराइड में, और SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस निकलेगा जो बाहर निकल जाएगा, प्लस HCl एज ए साइड प्रोडक्ट निकलेगा। एग्जाम्पल हम देखते हैं, एग्जाम्पल हम क्या लिखे, हमने फिर से कोई इथाइल क्लोराइड लिया CH2, इथाइल अल्कोहल लिया, इसका रिएक्शन SOCl2 के साथ किया, SOCl2 के साथ करेंगे तो क्या बनेगा, क्लोरीन आके अल्कोहल में अटैच हो जाएगा, क्या होगा, CH3 CH2 क्लोरीन, इथाइल क्लोराइड बन गया और यहाँ से क्या निकल जाएगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस निकल जाएगा, प्लस HCl एज ए साइड प्रोडक्ट मिलेगा। हमने अभी कितना मेथड पढ़ा, 5 मेथड पढ़ा। अल्कोहल से कैसे हम एल्काइल हैलाइड बनाएंगे, तो पांचों मेथड पे रिवीजन बोलो जल्दी जल्दी। अल्कोहल से कैसे एल्काइल हैलाइड बनाएंगे, पहला मेथड क्या है, अल्कोहल सब में सेम है। पहला क्या है, हमने लिया कोई भी हाइड्रोजन हैलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, क्या बन गया, एल्काइल हैलाइड बन गया। दूसरा हमने लिया, पहला मेथड हो गया। दूसरा मेथड क्या है, हमने लिया सोडियम हैलाइड, सोडियम हैलाइड इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो क्या बन गया, एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड बन गया, और क्या बना, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट बन गया और वाटर मॉलिक्यूल बन गया। तीसरा क्या बना, तीसरा हमने लिया PCl3 और PBr3 के साथ, PCl3 या P, यहाँ पे तो 3 मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा, तो कितने मॉलिक्यूल बनेंगे, 3 RCl3 बन जाएगा या 3 RBr3 बन जाएगा और फास्फोरस एसिड एज ए साइड प्रोडक्ट मिल जाएगा। चौथा मेथड क्या हमने बोला, अल्कोहल लिया, इसका रिएक्शन किसके साथ किया, PCl5 के साथ किया, PCl5 OH यहाँ पे रिप्लेस होगा सभी में, क्लोरीन ऐड होगा, क्या बन जाएगा, एल्काइल क्लोराइड बन जाएगा और POCl3 प्लस HCl एज ए साइड प्रोडक्ट। नेक्स्ट पांचवा मेथड हमने क्या पढ़ा, पांचवा मेथड हमने पढ़ा SOCl2, इसको क्या बोलते हैं सभी लोग, थायोनिल क्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको ध्यान में रखना। थायोनिल क्लोराइड क्या बन जाएगा, क्लोरीन अल्कोहल की जगह पे आके लग जाएगा, RCl एल्किल क्लोराइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस बाहर निकलेगा और HCl एज ए साइड प्रोडक्ट मिलेगा। तो अभी हमने 5 मेथड जाना कि अल्कोहल से कैसे, अल्कोहल से कैसे हम एल्किल हैलाइड बनाएंगे, अल्कोहल से कैसे हम क्या बनाएंगे, एल्किल हैलाइड कैसे बनाएंगे। तो आप लोग इसे क्विक रिवीजन करिए और 1 बाय 1 इसके एग्जांपल को करते रहिए। ये सारे 5 विधियां हैं, 5 विधियां में हमने पहला विधि पढ़ा HX के साथ, ZnCl2 के साथ, दूसरा NaX इन प्रेजेंस ऑफ
H2SO4 के साथ, तीसरा हमने पढ़ा PCl3 या PbR3 के साथ, चौथा पढ़ा PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ, पांचवा हमने पढ़ा SOCl2 के साथ, एल्कोहल SOCl2 के साथ क्रिया करेगा तो एल्किल है। और ध्यान रखना विद्यार्थियों, यहाँ पे सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस नहीं होगा, ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकले। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन यहाँ पे है, दो ही ऑक्सीजन सल्फर के साथ जाएगा तो क्या बनाएगा? सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाएगा और HCl गैस बाहर निकलेगी। पिछले भी इसको करेक्ट कर लेना, यहाँ पे ट्राइऑक्साइड सल्फर ट्राइऑक्साइड नहीं होगा, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलेगा। इसको करेक्ट कर लेना आप सभी लोग। वन बाय वन इसके एग्जांपल को करते रहिए और ट्राई करिए कि हम एल्कोहल से एल्किल हैलाइड